प्रश्न 3, वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नांकित में प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। प्रश्न 3 का पहला 10। तो देखिए शून्यों की संख्या यहां पे कितना है 10 में एक है शून्य, तो एक और शून्य अगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 100। ठीक है, 10 में एक और शून्य लगा देंगे तो 100 बन जाएगा। तो 100 में दो शून्य हो गया, यानी शून्यों की संख्या सम संख्या हो गया। दो क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या हो गया, इसका मतलब 100 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या अगर सम संख्या है तो उसका यानी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 100 का वर्गमूल, देखिए 100 का वर्गमूल होता है 10। 10 गुना 10, 10 गुना 10 क्या होता है 100। तो 10 को 100 बनाना पड़ेगा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि 100 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 किसका वर्ग है 10 का, तो इसका उत्तर आएगा 1 शून्य। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे 1 शून्य, यानी 1 शून्य बढ़ाना पड़ेगा तब जाके वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो 10 में 1 शून्य बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कह रहा था कि वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नांकित में प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 100 क्या है 100 का वर्गमूल होता है 10। 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा 90। तो 90 में देखिए 90 में अगर 1 शून्य बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 2 शून्य हो गया। 2 क्या है सम संख्या है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या सम संख्या हो गया। तो 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि 900 का वर्गमूल होता है 30। 30 गुना 30 होता है 900। ठीक है, तो 30 का वर्ग होता है 900, यानी 1 शून्य इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका भी उत्तर आएगा 1 शून्य। तो कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा 1 शून्य। वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होने के लिए 1 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा में है 4000। तो 4000 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि शून्यों की संख्या यहाँ पे 3 है। तो 3 क्या होता है विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 शून्य है, 3 है विषम संख्या। तो इसको सम संख्या बनाना है, यानी 1 शून्य बढ़ा देंगे तो 4 शून्य हो जाएगा। तो अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 शून्य हो गया, यानी शून्यों की संख्या सम संख्या हो गया। ठीक है, तो 40,000 का वर्गमूल होता है 200। 200 गुना 200 होता है 40,000। तो 40,000 का वर्गमूल क्या होता है 200। तो इसका उत्तर हो गया 1 शून्य। तो 4000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसमें 1 शून्य बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसका वर्गमूल ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 1 शून्य बढ़ा देंगे, 4000 को बना देंगे 40,000, क्योंकि 40,000 का वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा, यानी 200। चौथा 25 लाख। तो 25 लाख में कितना शून्य है, देखिए 1 2 3 4 5। 25 लाख में 5 शून्य है। तो 5 क्या होता है विषम संख्या। तो शून्यों की संख्या को सम संख्या कर देना है, तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा।
तो एक शून्य बढ़ा देंगे, तो 25 लाख को बना देंगे 2,50,00,000। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 2,50,00,000 बना देंगे। तो ये बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसमें देखिए शून्यों की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या होता है, सम संख्या होता है। तो अब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, क्योंकि 2,50,00,000 2,50,00,000 का वर्गमूल होता है। देखिए 5 का वर्गमूल 25 होता है, ये 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। यानी 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 पचे 25। अब देखिए कितना शून्य है, 6 शून्य है, तो यहाँ पे 3 शून्य ही देंगे, तो 5,000 का वर्ग हो जाएगा 2,50,00,000। 2,50,00,000, 5,000 गुना 5,000 क्या आ जाएगा, 2,50,00,000, ठीक है। तो एक शून्य बढ़ा दिए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, क्योंकि इसका वर्गमूल होगा 5,000। 2,50,00,000 का वर्गमूल क्या होगा, 5,000, ठीक है। तो इसका भी उत्तर आएगा एक शून्य। कितना शून्य बढ़ाए हैं, एक शून्य बढ़ाए हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, यानी इसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो गया है। प्रश्न 4, 1,600 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा। तो देखिए 1,600 का वर्गमूल, तो 1,600 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 16 होता है, तो 40 गुना 40 हो जाएगा 1,600, ठीक है। तो 1,600 का वर्गमूल क्या हो गया, 40, क्योंकि 40 गुना 40 को हम लिख सकते हैं 40 का वर्ग, तो 1600 किसका वर्ग है, 40 का, यानी 1600 का वर्गमूल है 40। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में 40 दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 40, यानी 1600 का वर्गमूल होगा 40। प्रश्न 5, तालिका देखकर वर्गमूल लिखिए। तो प्रश्न 5 में है 81, तो 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल लिखना है। तो देखिए, तो 81 बराबर होता है 9 गुना 9, यानी 9 का वर्ग, ठीक है। 9 गुना 9 बराबर 81 होता है, 9 को 2 बार गुना करने पे, यानी 9 गुना 9 को कह सकते हैं 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग बराबर क्या होता है, 81। तो 81 का वर्गमूल हो गया, तो 81 का वर्गमूल हो गया 9, ठीक है। 81 किसका वर्ग है, 9 का, यानी 81 का वर्गमूल है 9, तो अंडर रूट 81 बराबर हो जाएगा 9, तो इसका उत्तर आ गया 9। तो चूंकि 81 बराबर होता है 9 गुना 9, यानी 9 का वर्ग, अतः अंडर रूट 81 बराबर क्या हो जाएगा, 9, यानी 81 का वर्गमूल हो गया 9। छठा प्रश्न 169, तो 169 का वर्गमूल लिखना है। तो देखिए चूंकि 169 बराबर होता है 13 गुना 13, 13 गुना 13 क्या आता है, 169, यानी 13 का वर्ग हो गया 169, ठीक है। 13 का वर्ग क्या हो गया, 169, तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, अंडर रूट 169 बराबर क्या आएगा, 13, क्योंकि
13 गुना 13 होता है 169, यानी 13 का वर्गमूल होता है 169। ये माफ़ कीजिए, 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। सातवां 225, तो 225 हम लिख सकते हैं 15 गुना 15। 15 गुना 15 आता है 225, तो 15 गुना 15 मतलब 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, यानी 15 का वर्ग है 225, और 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 15, तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। प्रश्न 8 289, तो चूंकि 289 बराबर होता है 17 गुना 17, यानी 17 गुना 17 करने पे आता है 289, यानी 289 जो है 17 का वर्ग है। 17 का वर्ग बराबर क्या होता है 289। ठीक है, तो 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। 289 का वर्गमूल क्या होगा 17 होगा। प्रश्न 9 625, तो 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 25, यानी 25 का वर्ग। 25 का वर्ग बराबर क्या हो गया 625। ठीक है, 25 गुना 25 होता है 625, तो 25 का वर्ग हो गया 625, तो 625 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा 25। 625 का वर्गमूल होगा 25। प्रश्न 10 576, तो 576 को हम लिख सकते हैं 24 गुना 24। 24 गुना 24 आता है 576, यानी 24 गुना 24 मतलब 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग होता है 576, तो 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 24 होगा। 576 का वर्गमूल 24 होगा, क्योंकि 24 का वर्ग है 576, तो 576 का वर्गमूल 24 हो जाएगा। प्रश्न 11 बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल लिखिए। 21 गुना 21, तो इसका वर्गमूल लिखना है। ठीक है, तो 21 गुना 21, तो देखिए 21 गुना 21 का वर्गमूल को इस तरह से लिखते हैं, अंडर रूट कर देते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो अंडर रूट में देखिए 2 बार गुना हो रहा है 21, तो एक 21 बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, तो 21 गुना 21 का वर्गमूल हो गया 21। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, देखिए इसको वर्गमूल कहें या अंडर रूट कहें एक ही बात है। तो 21 गुना 21 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 21 गुना 21 में 2 21 देखिए गुना हो रहा है अंडर रूट के अंदर है, तो एक 21 बाहर हो गया, यानी 21 गुना 21 का वर्गमूल हो गया 21। प्रश्न 12 23 गुना 23, तो 23 गुना 23 का वर्गमूल का मतलब हो गया अंडर रूट, तो 23 गुना 23 को अंडर रूट कर देंगे, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में 23 गुना 23 है, 23 2 बार गुना हो रहा है, तो एक 23 बाहर हो जाएगा, तो 23 गुना 23 का वर्गमूल हो गया 23। 23 गुना 23 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 23 होगा। ठीक है, इसको अंडर रूट में कर देंगे, वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट में कर देंगे, तो अंडर रूट में जब एक ही संख्या 2 बार गुना होता है तो एक बाहर हो जाता है, तो 23 गुना 23 का वर्गमूल हो गया 23।
13, 49 गुना 49, अब देखिए 49 गुना 49 का वर्गमूल, 49 गुना 49 का वर्गमूल, तो 49 गुना 49 को अंडर रूट में कर देंगे। तो अंडर रूट में जब एक ही संख्या 2 बार गुना होता है तो एक बाहर हो जाता है, तो 49 गुना 49 का वर्गमूल हो जाएगा 49। प्रश्न 14, मान बताइए। तो प्रश्न 14 है 26 का वर्ग का अंडर रूट 26 का वर्ग, तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 26 गुना 26। देखिए 26 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 26 गुना 26, 26 का वर्ग का मतलब 26 को 2 बार गुना कर देंगे, तो अंडर रूट 26 का वर्ग है, तो लिख लेंगे अंडर रूट 26 गुना 26। तो 26 गुना 26 अंडर रूट में है, तो एक 26 बाहर हो जाएगा अंडर रूट में से, ठीक है। अंडर रूट 26 गुना 26 बराबर हो गया 26, यानी 26 का अंडर रूट 26 का वर्ग बराबर हो जाएगा 26, क्योंकि 26 2 बार गुना हो रहा है अंडर रूट में, तो एक 26 बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट 26 का वर्ग बराबर कितना आ गया 26। प्रश्न 15, अंडर रूट 29 का वर्ग, तो 29 का वर्ग है, यानी 29 गुना 29 लिख लेंगे, तो अंडर रूट 29 का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट 29 गुना 29, ठीक है। वर्ग का मतलब 2 बार गुना करना है, तो अंडर रूट में जब एक ही संख्या 2 बार गुना हो रहा है तो एक बाहर हो जाएगा, यानी अंडर रूट 29 का वर्ग बराबर हो जाएगा 29, यानी 29 गुना 29 का वर्गमूल क्या होगा 29 होगा। प्रश्न 16, अंडर रूट 160 का वर्ग, तो 160 का वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 160 गुना 160, वर्ग का मतलब 2 बार गुना कर देना है, तो जब अंडर रूट में एक संख्या 2 बार गुना हो रहा है तो एक बाहर हो जाएगा, यानी 160 का वर्ग का अंडर रूट, यानी अंडर रूट 160 का वर्ग बराबर हो जाएगा 160, यानी 160 गुना 160 का वर्गमूल क्या होगा 160 होगा।